नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.सी. भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के प्रश्न पत्र के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में बहुत विवेचनीय है और डिबेटेबल है। सबसे पहली बात आती है कि जिस धार्मिक स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं या जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भारत में जो शुरुआत की गई है वो अपने आप में विलक्षण है। आप जानते हो कि भारत जो है विविध भाषा, विविध संस्कृति, विविध धर्म और विविध खान पान वाला देश है। विभिन्नता हमारे यहाँ का मूल विशेषता है और इन मूल विशेषताओं को होने के बावजूद भारत में सभी धर्मों, सभी वर्गों, बहुसंस्कृतियों या बहु विचार शैलियों को एक समान या सामंजस्य में रखना एक कठिन चुनौती है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और ये स्पष्ट किया गया कि भारत एक सेकुलर नेशन है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की बात। जब धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है तो स्वाभाविक रूप से विचार आता है कि धर्म सापेक्ष किसे कहा जाए या धर्म के साथ या वो राष्ट्र जो धर्म के साथ चलते हैं या जिन्होंने अपना राष्ट्र धर्म घोषित कर रखा है। अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित कर रखा है। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर इस्लाम जो है उसका पालन, उसकी पूजा पद्धति, उसका अनुसरण वहाँ के नागरिकों का एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये नहीं है कि वहाँ पर अन्य धर्म के लोग नहीं रहते, वहाँ अन्य धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम जैसी सुविधा, स्वतंत्रता, मान्यता या विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रमों को आयोजित करने की स्वतंत्रता और संप्रभुता नहीं है। भारत इसके उलट एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है और भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, राज्य धर्म नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक है वो अपनी इच्छा से अपने अनुसार धर्म का पालन पोषण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए और मानने के लिए स्वतंत्र है। इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और ये बताया गया है कि भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, कोई राज्य धर्म नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को पालन पोषण के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म की विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए स्वतंत्र है। और इसके लिए भारतीय संविधान के चैप्टर 3 में जो मूल अधिकारों का चैप्टर है उसमें यह सब जोड़ा गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 इनके माध्यम से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 25 की। और आर्टिकल जो 25 है वो
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को या नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, उस पर आचरण करने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 स्पष्ट है। सबसे पहला तो यह स्पष्टता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म एक निजी विचार है, एक निजी गुण है। हम व्यक्ति को उसके विचारों से या उसके जो अंतःकरण जो उसको अच्छा मानता है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, विलग नहीं कर सकते, या अपनी कोई विचार शैली या कोई धार्मिक परंपरा हम उस पर आरूढ़ नहीं कर सकते, बल्कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे अच्छा लगे वह धर्म, वह अंतःकरण, वह मान्यता या वह विश्वास का पालन करे जो उसको अच्छा लगे। तो सबसे पहले बात की गई है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस विचार को, जिस धार्मिक संप्रदाय को या जिस विचार शैली को या जिस धार्मिक कर्मकांड, मान्यताएं या विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति, विधि को अपने इच्छा से स्वीकार करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से वो उसको स्वतंत्रता दी गई है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर के या किसी विचार शैली से प्रभावित होकर के धर्म को आचरण करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अर्थात वह जिसे वो उचित माने, जिसका उसका मन मांगे, या जिसे उसको कहते कि अपनी इच्छा से स्वीकार करने की स्वतंत्र वो हो, उसको स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा उसमें कहा गया कि अबाध रूप से मानने। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के विचार से प्रभावित होकर के या धन बल, भुजबल या किसी वर्ग विशेष से प्रभावित होकर के अपनी क्रियाएं या अपनी धार्मिक क्रियाएं संपादित न करे, बल्कि उसको अबाध रूप से, वो जिसको बिना किसी कोई बाधा के दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए उसको मानने की स्वतंत्रता दी गई है, आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी धार्मिक क्रियाएं, मान्यताएं, पूजा पद्धति अबाध रूप से करे, उन पर आचरण करे और आवश्यकता हो तो उनका प्रचार प्रसार करे। लेकिन यहाँ पर यह बात स्वाभाविक रूप से आती है कि ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति अपनाने की, प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, वो अनुच्छेद 26 में, जो अनुच्छेद 26 है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, तीन इसमें बात रखी गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक जो मैनेजमेंट है, जो पब्लिक या जनता का जो अपनी एक व्यवस्था है उसके अनुसार, सदाचार इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति अपना आचरण अच्छा रखें, और स्वास्थ्य कि आपके कृत्य से किसी अन्य को परेशानी ना हो, इनके अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को अनुच्छेद 26 के अधीन निम्नलिखित अधिकार होता है। क्या? कि धार्मिक एवं पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण के लिए। कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपने प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करे, उनका पालन पोषण करे, उनका विकास करे। इसीलिए भारत में आवश्यकता से अधिक पूजा घर, मंदिर और विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्थानों की स्थापना की गई है, उनका निर्माण किया गया है, उनका संचालन किया जा रहा है, केवल इसी कारण से। दूसरा है कि अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करने के लिए वह अपने धर्म संबंधी या अपने धार्मिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, विधियां, पूजा, जिसमें साफ सफाई, रंगोली बनाना, अपने घर की सजावट करना, नए वस्त्र पहनना, अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपादित करना, दीपक जलाना, पूजा करना, पद्धति करना, अर्चना करना,
विभिन्न प्रकार के धार्मिक या सामूहिक प्रार्थनाएं स्थापित करना, सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना, सामूहिक रूप से कहते कि पूजा घरों को जाना, मेला उत्सव आयोजन, ये जो सारे काम में हैं, ये सभी धार्मिक कार्य जो हैं उन विषयों का प्रबंध करने की छूट व्यक्ति को दी गई है। तीसरा इसमें कहा गया है कि जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। किसी धर्म संप्रदाय को या किसी संप्रदाय को लगता है कि साहब हम अपने धर्म का प्रचार करें, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था हो, हमारे पास स्थायी संपत्ति हो, हमारे यहाँ पर भवन हो, निर्माण हो, पूजा हो, चैत्य घर हो या कोई स्थावर संपत्ति हो, जिसके माध्यम से हम अपना प्रचार प्रसार जारी रख सकें और अपने धार्मिक क्रियाओं को बढ़ावा दे सकें, तो उसके लिए उसको अधिकार है। और ऐसी संपत्ति अगर उन्होंने बना ली है जो स्थायी संपत्ति है, तो उस स्थायी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी उनको दिया गया है। लेकिन ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक आयोजनों का, धार्मिक कार्यों का, स्थावर संपत्ति का और विभिन्न प्रकार की कहते हैं कि संपत्ति का अनुसंधान, उसका कहते हैं कि निर्माण, उसका प्रशासन, ये जो सारे के सारे जो काम दिए गए हैं वो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहेंगे, अर्थात उन पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। आपके धार्मिक कार्यक्रमों और आयोजनों से अगर किसी अन्य व्यक्ति की शांति, उसकी निजता और उसके स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है या सदाचार जीवन में किसी के परेशानी पैदा होती है, तो ऐसे में आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को निरस्त माने। उस सीमा तक आप अपने धार्मिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है जिस सीमा तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता के उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति को, सार्वजनिक व्यवस्था को या सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती है। वर्तमान दौर में जो चले आ रही जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, मेला, उत्सव आयोजन, प्रोसेशन, फेरियां, विभिन्न प्रकार की रैलियां, विभिन्न प्रकार के कहते हैं कि समारोह पूर्वक वो उनकी निकासी, इससे सार्वजनिक व्यवस्था जो भंग होती है उसके लिए कई बार उनको अनुमति लेनी होती है। तो ऐसे धार्मिक संप्रदायों की, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों की जब आवश्यकता होती है तो वो अनुमति लेकर काम करते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि पटाखों पर वो लगाया गया, रोक लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पटाखों से होने वाले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो नुकसान है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ में कहते हैं कि जो राख उड़ती है और जो उससे केमिकल्स निकलते हैं और जो उससे कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, उससे सामान्य जन के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए पटाखों को एक निश्चित मात्रा के बाद में फोड़ने की अनुमति नहीं होती। इसी प्रकार से ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप अपने भजनों का प्रसारण कर रहे हो, आप अपने अजान का प्रसारण कर रहे हो, आप अपने गीतों का, सामूहिक कविता का, इनका प्रसार कर रहे हो, लेकिन सभी व्यक्ति सुनने के लिए इसके इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि साहब कहते कि हमें अपने संप्रदायों की, हमें अपनी बातचीत की या अपने भजन, कृत्य, चैत्य, पूजा पद्धति का प्रसारण करने के लिए हमें लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाए। तो लाउड स्पीकर की अनुमति भी एक निश्चित मात्रा में दी जा सकती है, तब तक दी जा सकती है कि जब अन्य व्यक्तियों को उसका नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 25 है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो आर्टिकल 26 के द्वारा युक्त निर्बंधन के तहत आती है। और सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन अगर नुकसान होता है तो इन सब को कहते हैं कि इन सब जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है और उसको सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 27 जो है वो ये है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण से भारत में किसी धर्म विशेष के लिए कोई विशेष टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते, विभिन्न प्रकार के कर नहीं लगाए जा सकते, शुल्क नहीं लगाए जा सकते, और न ही कोई धर्म विशेष या कोई वर्ग विशेष या कोई जाति विशेष उनका कहते हैं कि उनको एक बाध्यकारी टैक्स, शुल्क या फीस के रूप में उनका कलेक्शन कर सकता है। और इसलिए ये स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक व्यक्ति को कि किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता।
प्रत्येक जो संप्रदाय है वो अपने व्यक्तियों को अपने धर्म के मानने की अनुमति देता है, पूजा पद्धति की अनुमति देता है, अपने अनुसार उन पर आचरण करने की अनुमति देता है। लेकिन कोई भी धर्म संप्रदाय किसी भी व्यक्ति को उसके लिए टैक्स, शुल्क, चंदा देने के लिए बाध्य उसको नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसको विधि सम्मत उसको निरस्त किया जाएगा, और साथ में प्रत्येक व्यक्ति उगाने वाले और प्रत्येक व्यक्ति को जो इस प्रकार के कृत्य करता है उसको दोषी दिया जा सकता है, उसको दंड दिया जा सकता है। अर्थात है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के नाम पर या किसी आड़ लेकर के किसी व्यक्ति से चंदा, सहायता, शुल्क, फीस, शुल्क, रसीद ये उसको देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए संरक्षण दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति या कोई धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष इस प्रकार का कृत्य करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। साथ ही आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध। जब धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, सेकुलर राष्ट्र है, तो सेकुलर राष्ट्र में प्रत्येक धर्म को उसकी मान्यता के अनुसार कुछ सुविधाएं राज्य द्वारा दी गई है, कुछ छुट्टियां, कुछ विशेष प्रावधान राज्य द्वारा किए गए हैं। लेकिन राज्य किसी भी धर्म विशेष के लिए, किसी भी वर्ग विशेष के लिए या किसी भी विशेष संप्रदाय के लिए अपने जो राज्य से वित्त पोषित है, जो राज्य के अपने संस्थान हैं या राज्य सरकार द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, उनको किसी विशेष धर्म का, विशेष वर्ग का या विशेष संप्रदाय का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। वो राज्य का अधीन है, और राज्य के लिए सभी प्रकार के जो संस्थान हैं, जो राज्य के संस्थान हैं, जो वित्त पोषित है या खुद के द्वारा संचालित है, वो सभी वर्ग विशेष को न दे करके बल्कि सभी के लिए खुले हैं। अर्थात ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसलिए राज्य के वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म को अपना प्रचार प्रसार करने की छूट नहीं दी गई है। और राज्य के शिक्षण संस्थानों में जो भी व्यक्ति कार्यरत है या जो व्यक्ति उसका कृत्य संचालन करते हैं या प्रशासक है, वो इस बात का ध्यान रखे कि इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करे कि किसी विशेष संप्रदाय को ये लगे कि उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ है और किसी अन्य संप्रदाय को लगे कि उनका कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ है। इसलिए महाविद्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं में जब विभिन्न प्रकार के उत्सव, विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, तो वो धार्मिक उत्सव एक सीमित संख्या में मनाए जा सकते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप से मनाए जा सकते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस ये जो मनाए जाते हैं वो एक प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाते हैं, और उस प्रतीकात्मक से यह है कि हम धर्म और अपनी विशेष जो विधियां हैं, जो हमारे विशेष प्रावधान हैं, जो हमारे विशेष प्रकार की परंपराएं हैं, हम उनको जीवित रखना चाहते हैं, बल्कि बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि उनको जीवित रखना चाहते हैं। और एक जनसंख्या से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसलिए प्रतीकात्मक मनाया जाता है और प्रतीकात्मक रूप में मनाया भी जाना चाहिए। लेकिन किसी एक संस्थान के द्वारा एक धार्मिक आयोजन किया जाता है और दूसरे धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता है, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, एक विभेदीकरण होगा। तो इस प्रकार के विभेदीकरण, इस प्रकार के जो भेदभावपूर्ण जो करते हैं वो संस्थानों को द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। और साथ ही हमारे यहाँ पर जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, जो विद्यालय और जाने वाला है, तो वहाँ पर हिंदू धर्म का पक्ष ज़्यादा रखा जाता है और अन्य धर्मों का पक्ष वहाँ पर नहीं रखा जाता, क्योंकि जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, जिस प्रकार की शिक्षण पद्धति और हमने परंपरा ली है वो हिंदू धर्म से ली है। लेकिन मेरा इस प्रकार से ये पुनः इस बारे में कहना है, और एक संविधान और कहते कि विधि की जब बात की जाती है तो एक स्वाभाविक रूप से बात आती है कि केवल हिंदू धर्म के उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाए, बल्कि अन्य जो धर्म है उनका भी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि ये न लगे कि हम एक वर्ग विशेष या एक संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ हम विभिन्न प्रकार के परंपराओं का संचालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत का जो धर्म निरपेक्षता है वो अपने आप में अनूठी है, और भारतीय संविधान ने धर्म निरपेक्षता को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है।
और संविधान में जो विधियां दी गई है, संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उससे अधिकांश भारतीयों में आशा है और उसका कहते हैं कि आस्था भी है। और साथ में एक स्वाभाविक रूप से बात आती है कि धर्म जो है वो एक व्यक्तिगत और एक निजी अपनी व्यवस्था है, एक निजी राय है। तो व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक जब अनुपालना की जब बात आती है तो इस बात का संयम रखना चाहिए और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके किए गए कृत्य या धार्मिक आयोजनों से या धार्मिक प्रचार प्रसार से अन्य जो धर्म और अन्य संप्रदाय हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। ऐसा नहीं लगे कि बल्कि उनका बढ़ावा किया जा रहा है, और बढ़ावा करने से अन्य संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वो प्रतिक्रियात्मक रूप से अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, भारतीय समाज है, इसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों को जो बाढ़ आ रही है और उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है और उसका जो बाजारीकरण हो रहा है, उस बाजारीकरण के तहत उनको इस प्रकार से महिमा मंडित किया जा रहा है कार्यक्रमों को। चाहे मैं महाराष्ट्र में मनाने वाले गणेश उत्सव की बात करें या बंगाल में मनाने वाले नवरात्राओं की बात करें या मध्य भारत में मनाए जाने वाले कहते कि नवरात्रा में पूजा पाठ और कहते कि दुर्गाष्टमी की बात करूं या दिवाली दशहरा की बात करूं या उत्तर भारत में होली की बात करूं तो ये, या पंजाब में लोहड़ी की बात करूं, तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो उत्सव हैं वो व्यक्ति मनाएं, सामूहिक रूप से मनाएं, अपने संप्रदाय के अनुसार मनाएं, लेकिन उनका इस प्रकार से बाजारीकरण ना हो और उनका इस प्रकार से महिमा मंडित नहीं हो और उसका इस प्रकार से सार्वजनिक व्यवस्थाओं को, जैसे सार्वजनिक स्थलों को रोक करके बाजारों में कहती कि उनके के लिए बलियां लगा करके, उनकी कहते कि पांडाल बना करके और जिस प्रकार से रास्ता रोका जाता है, सार्वजनिक व्यवस्था भंग की जाती है, वो अपने आप में कहते कि निंदनीय है। और अगर आपको उत्सव मनाना है तो आप अपने कहते व्यक्तिगत रूप से किराए पर उसको जगह को किराए लीजिए, अलग से रखिए, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बने रहने देनी चाहिए, सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली है वो चलती रहनी चाहिए, बाजार और जो अन्य हैं वो सभी लोगों के लिए भीड़ भाड़ युक्त जगह न बन जाए, आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो, सामान्य व्यक्तियों को अपने काम करने में सुविधा हो। तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसी प्रकार से अनावश्यक रूप से जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, लाउड स्पीकर्स है, इनका उपयोग भी न्यूनतम और मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप रात भर भजन सुन रहे हो, जोर जोर से पड़ोसियों को भजन सुना रहे हो, पड़ोसियों को नहीं सुनना है, उनकी नींदें खराब हो रही है, उनको अपना काम करना होता है, उनका अपना रूटीन होता है, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न होता है, एक प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न होती है। या विभिन्न प्रकार के हर छोटे मोटे उत्सव पर, त्यौहार पर आजकल रैलियाँ निकालना, वाहन रैली निकालना, साइकिल रैली निकालना और बाजार को पूरी तरह से बंद कर देना, ठप कर देना। इससे क्या होता है कि अन्य संप्रदाय को लगता है कि मुझे भी इस बार रैली निकालनी चाहिए, इस बार संप्रदाय निकाली, अगली बार वो संप्रदाय करेगा, तीसरी बार अगली बार तीसरा संप्रदाय करेगा, चौथा संप्रदाय करेगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आयोजन कहते हैं कि किसी न किसी संप्रदाय की रैली निकल रही है, वाहन रैली निकल रही है और इस प्रकार के उत्सव आयोजन और कहते हैं कि मेले लगाए जा रहे हैं, जिससे सामान्य और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है। तो व्यक्तियों को अपने धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई उसका उपयोग करना चाहिए, उसका निजी रूप से कहते उसका आनंद लेना चाहिए, उसको कहते उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन उस उत्सव और निजी आनंद के लिए अन्य व्यक्ति के निजी या निजता को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़े समझने की आवश्यकता है, हमें संयम की आवश्यकता है और साथ ही विभिन्न प्रकार के जो आयोजन कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ, हमारी परंपराएं, हमारी पूजा पद्धति है, उसको एक नीर शीर विवेक से देखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में सदाचार का बना रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करते उसका पालन करना चाहिए, अपनाना चाहिए। भारत में बहुसंख्यक, बहुभाषी, बहुवर्ग, बहु कहते के पहनावा, खान पान, विविध संस्कृति के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सव और आयोजन करते हैं। लेकिन उन उत्सव आयोजनों का औचित्य तभी है कि जब वो सब लोगों को अच्छा लगे और जिससे सार्वजनिक जीवन में सुकून और शांति रहे, अमन और चैन कायम हो, इस प्रकार की व्यवस्था रहे, तभी धार्मिक स्वतंत्रता का ये जो मूल अधिकार है वो अपने लक्ष्य में
सही साबित होगा और साथ ही कहते भारतीयों को आनंद दे पाएगा। जय भारत, जय हिंद।